चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको जो है क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे कि आप लोगों ने डाइजेशन में भी देखा था, पैनक्रियाज, लीवर, ये सब के बारे में डिस्कस किया था मैंने। आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या आपको होते हैं, कौन सा एक्सेसरी ग्लैंड होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सेमाइनल वेसिकल है, सेकेंड नंबर में प्रोस्टेट ग्लैंड है, थर्ड में आपको बल्बो यूरेथ्रल है, इसे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेमाइनल वेसिकल के बारे में। सेमाइनल वेसिकल की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला इसके बारे में जानिए, ये पाया कहाँ जाता है, एट द जंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और वास डिफरेंस होता है, उसी के जंक्शन में जो है ये क्या होता है बाबू, पाया जाता है। अगर इसकी नंबर की बात करते हैं कि इसका नंबर कितना होता है, इसकी नंबर बाबू 2 होता है, यानी क्या होता है, 1 पेयर होता है। क्या होता है, 1 पेयर होता है, यानी सेमाइनल वेसिकल जो होता है संख्या में 2 होता है। संख्या में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसका जो होता है, ये आपको इसका वॉल्यूम कितना होता है ना, इसका वॉल्यूम जो होता है 60 से लेके 70% ऑफ आपको सेमाइनल प्लाज्मा। क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा किसे कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब क्या हुआ कि सीमेन में जो आपको फ्लूइड होते हैं, सीमेन में जो फ्लूइड होते हैं उसी को हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। सीमेन में जो क्या होता है, फ्लूइड होता है। ऐसा नहीं समझना है कि सेमाइनल प्लाज्मा सेमाइनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है उसी को कहते, नहीं। ये 60 से 70% इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको जो है इसका अगर पीएच की बात करते हैं तो 7.4 होता है। 7.4 मतलब क्या हुआ, स्लाइटली क्या हुआ बोलो, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, आखिर ये अल्कलाइन क्यों होता है? क्योंकि जब देखो बाबू, यूरेथ्रा क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज यूरेथ्रा, तो तुमको एक ही बात देना है, क्या, ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है। क्या है बाबू, ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यानी इसमें यूरिन भी आता है। एज वी नो दैट यूरिन क्या होता है, यूरिन हैज सम एसिडिक, इसका पीएच क्या होता है, लेस देन 7 होता है। तो आपको क्या होता है, जब आपको अगर सीमेन रिलीज होगा, जब आपको सीमेन रिलीज होगा तो कहीं स्पर्म जो हो सकता है क्या, एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग सीमेन को रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, जब सीमेन को रिलीज करते हैं तो क्या होता है कि आपको जो है ये अल्कलाइन जो होता है, आपको इसके ट्रैक्ट को क्या कर देता है, आपको न्यूट्रलाइज कर देता है। ट्रैक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि आसानी से क्या हो सके, आपका स्पर्म जो है वो आपको क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। क्या रहे, स्पर्म आपका प्रोटेक्टेड रहे। यानी बेसिकली आपके यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी यूरेथ्रा में आपको अगर आपको यूरिन के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है जो कि आपको एसिडिक इन नेचर होता है, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसी वजह से इसका पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। क्या होता है, इसका पीएच 7.4 होता है। क्लियर है। अब आइए अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसके अंदर आपको पाया क्या क्या जाता है। अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे पहला इसमें आपको क्या मिलता है बाबू, फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस लिए होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कब करता है बाबू, जब आपको स्पर्म क्या होता है, हमको पता है स्पर्म के पास अपना रिजर्व फूड नहीं होता है, ओवम के पास अपना रिजर्व फूड होता है। तो स्पर्म को मोबाइल करने के लिए एनर्जी चाहिए। मोबाइल मतलब क्या हुआ, मोटिलिटी, यानी चलने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है ना, वेजाइना से लेकर ओविडक्ट तक, तो इसको एनर्जी चाहिए। तो फ्रक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी। फ्रक्टोज क्या करता है, एनर्जी को जो है प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या करता है, फ्रक्टोज एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए आपको जो है एक बात और बता देते हैं, फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज ये एक ऐसा आपको जो है केमिकल जो हमारे बॉडी में सिर्फ आपको सीमेन में ही रिलीज होता है, यानी सेमाइनल वेसिकल से रिलीज होता है। इसके अलावा आपके किसी भी लिक्विड जो भी रिलीज आप करते हो, कोई भी लिक्विड जो आप रिलीज करते हो, उसमें कहीं पे भी फ्रक्टोज नहीं है, कहीं पे भी, ना ही मेल कोई भी सिक्रेशन कर रहा, फीमेल कोई भी सिक्रेशन कर रहा, कहीं पे नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहीं पर मिलता है। इसीलिए जब आपको रेप होते हैं, ये रेप का टेस्ट भी है, रेप करने का क्या, अगर रेप होता है बाय द वे, है ना, तो आपको क्या होता है कि आपको जो है इसको टेस्ट जो है इसी,
है ना। इसी फ्रक्टोज से क्या होता है, टेस्ट होता है कि जो विक्टिम के साथ जो है रेप हुआ है या नहीं हुआ है। क्या है, विक्टिम के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, इसको टेस्ट करने का ये क्या करता है, आपको जो है एक तरीका है, ठीक है ना। इसी के थ्रू आपको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। ये कैल्शियम क्या होता है बाबू, ये कैल्शियम जो होता है क्या करता है, क्लॉट करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब क्या होता है, सीमेन जब रिलीज करते हैं, जब सीमेन क्या होता है, रिलीज करते हैं, तो ये थक्का के रूप में आपको जो है क्या होता है, बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये कैल्शियम की वजह से क्या होता है, कैल्शियम की वजह से ये आपको थक्का के रूप में यानी क्लॉट के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। चाहे जहाँ पर भी आप रिलीज करते हैं वहाँ पर आपको ये क्लॉट के रूप में आपको होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या मिलता है, एक तरह प्रोस्टाग्लैंडिन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक तरह का ये केमिकल है, समझो एक तरह का हार्मोन है जो कि फैटी एसिड का नेचर होता है। कैसा नेचर होता है बाबू, फैटी एसिड नेचर में होता है। कैसा नेचर होता है इसका, फैटी एसिड। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है इसका काम क्या है। ये आपके मसल्स को यानी आपको यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूरेथ्रा को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि ये जब आप इजाकुलेशन कर रहे हो, इजाकुलेशन मतलब रिलीजिंग ऑफ सीमेन, जब आप सीमेन को रिलीज कर रहे हो तो ये फोर्स के साथ ये आपको क्या होता है, रिलीज होता है ना। क्या होता है, आपको जो है यही आपको जो है क्या करता है, फोर्सफुल आपको जो है रिलीजिंग करवाता है आपको सीमेन का ड्यूरिंग इजाकुलेशन। क्या करवाता है, ड्यूरिंग इजाकुलेशन। तो ये आपको प्रोस्टाग्लैंडिन का ये आपको जो है क्या होता है, फंक्शन होता है। क्या होता है, फंक्शन होता है। तो आपको इतनी बातें आपको जो है यही सेमाइनल वेसिकल के बारे में हम लोग को बेसिक नॉलेज इतना ही लेना है, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्या होता है। चलिए आइए अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है बाबू, ये आपको पाया जाता है क्या, एट द बेस ऑफ है ना, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, और या फिर हम लोग कह सकते हैं यूरेथ्रा कह सकते हैं, एट द बेस ऑफ यूरेथ्रा, यानी जहाँ पर से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है ना, वहीं पर ये जो है आपको क्या है बेसिकली पाया जाता है। या फिर यूरिन, देखो क्या होता है, ये इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसी के बेस पे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर ही लिख देते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर लिख देते हैं, ठीक है ना। आपको इसी के नीचे यहाँ पर से आपको जो है क्या होता है, ये आपका यूरेथ्रा हुआ, और यहाँ पर आपको देखो ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर, ये आपको क्या हुआ बाबू, ये हुआ ब्लैडर, और यहीं पर जो है आपको क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा कह सकते हो, अगर आपको मन है तो इसे लिख सकते हो क्या, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। आइए अब यहाँ पर इसकी अगर नंबर की बात करते हैं, इसका नंबर कितना होता है, तो ये संख्या में 1 होते हैं। याद रखना आपको सेमाइनल वेसिकल नंबर में 2 होता है, लेकिन ये आपको नंबर में कितने होते हैं, ये 1 होते हैं। क्या होते हैं, नंबर में 1 होते हैं, ठीक है। इसका अगर हम लोग पीएच के बारे में डिस्कस करें कि इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच जो होता है आपको 6.5 से 7.3 के बीच में होता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि 6.5 कैसे हो जाता है, यानी आपको देखो मेरी बात समझो, क्या होता है कि इसमें पाया जाता है क्या, सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है इसमें, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड ही जो है इसके पीएच को क्या करता है, डाउन करता है। इसके पीएच को क्या करता है, किसके पीएच को, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन के पीएच को, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन के पीएच को ये क्या करता है, डाउन करता है। कौन करता है, सिट्रिक एसिड करता है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें कि आपको जो टोटल सीमेन जो रिलीज होता है उसमें 15 से 30% आपको होता है ऑफ टोटल सीमेन। टोटल सीमेन का ये क्या होता है, 15 से 30% होता है, ठीक है ना। इसका ये कंट्रीब्यूशन आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या आपको जो है ना, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला आपको इसमें सिट्रिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, फाइब्रोलाइसिन मिलता है। इसमें पेप्सिनोजेन भी मिलता है। क्या मिलता है, अब यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर पेप्सिनोजेन का क्या काम है, डाइजेशन से रिलेटेड काम यहाँ पर नहीं है।
यहाँ पर डाइजेशन से काम इसका रिलेटेड नहीं है ना, ठीक है। ये जो फाइब्रोलाइसिन जो होता है ये भी थक्का बनाने के लिए काम करता है। जो फाइब्रोलाइसिन होता है ये भी थक्का बनाने के लिए काम करता है। अगला इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपको जो है क्या होता है ना, ये सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, है ना ग्लैंडिन भी इसमें आपको जो है क्या है पाया जाता है। क्या है आपको, प्रोस्टाग्लैंडिन भी जो है इसमें क्या होता है पाया जाता है। तो बेसिकली ये इसका जो है ना बेसिक आपको जो है क्या है ना इसमें कंपोनेंट है जो कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है। अब इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जो है क्या है जानकारी ले लेते हैं क्या कि कभी कभी क्या होता है कि प्रोस्टेट का जो है साइज़ आपको जो होता है बढ़ जाता है, साइज़ जो होता है इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है ना। साइज़ जो होता है इंक्रीज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्रोस्टाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस क्या होता है, आइटिस का मतलब सूजन होना, फूलना, ठीक है। तो बेसिकली इसके साइज में कहा यह भी जाता है कि जब आप टेस्ट करवाते हो प्रोस्टेट के सिक्रेशन का, जब आप टेस्ट करवाते हो अगर आपको प्रोस्टेट का साइज अगर बढ़ा हुआ है तो पीएच इसका जो है 8.1 तक पहुंच जाता है ना। इसका पीएच क्या होता है 8.1 तक पहुंच जाता है। तो बेसिकली ये आपको टेस्ट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। क्या होता है कभी कभी आपको देखोगे कि जो इल्डर होते हैं, जो इल्डर है ना, जो इल्डर पीपल होते हैं, जो क्या होते हैं इल्डर पीपल होते हैं, उसमें कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलता है। क्या मिलता है, प्रोस्टेट कैंसर। देखो जनरली हम लोग जानते हैं कि जो टोबैको का सेवन करते हैं उसको ये आपको कैंसर होता है, लेकिन ये नॉन टोबैको कैंसर है। यानी ज़रूर ये आपको अगर टोबैको जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी ये आपको देखने को मिल सकता है। ये प्रोस्टेट कैंसर कब होता है, एज के बढ़ने के बाद होता है। जब आप एजेड हो जाते हैं, 60 साल 65 साल की उम्र को जब रीच कर जाते हैं, उस समय इसका साइज़ जो होता है आपको बढ़ जाता है। इसके साइज़ के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपको जो है इस पर दबाने लगता है, जिसकी वजह से यूरिन का जो सिक्रेशन होता है बहुत स्लो होता है। क्या होता है, बहुत ही, जैसे हम लोग क्या करते हैं अभी हम लोग जो पेशाब करते हैं यानी जो यूरिनेशन करते हैं, यानी यूरिन का जो डिस्चार्ज करते हैं फोर्सफुली होता है। क्या होता है, फोर्सफुली होता है। लेकिन आपको प्रोस्टेट वाले में जो होता है इस तरह, अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है तो देखो क्या है ना, ये ट्यूब है। अब ट्यूब को अगर दबा देगा तो क्या होगा, फ्लो होगा, नहीं ना होगा, हाँ। तो बेसिकली इसीलिए जो है प्रोस्टेट का, जब प्रोस्टेट कैंसर होता है तब आपको जो है क्या होता है, इसको फिर हम लोग जो है काट कर हटाते, वो अपना सर्जिकल ऑपरेशन जो भी है उस तरह का प्रोसेस जो होता है इसमें देखने को मिलता है। हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक तरह का एक्सेसरी ग्लैंड है जो कि आपको देखो यहाँ पर ये क्या करता है बाबू, बेसिकली देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये आपको यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे या फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा पे प्रेजेंट हम लोग कह सकते हैं। इसकी संख्या 1 होती है, इसकी संख्या 1 होती है। इसका पीएच आपको स्लाइटली एसिडिक होता है और बेसिक भी होता है, यानी इसका पीएच चेंज होता है। अगर सिट्रिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो पीएच घट जाएगा, सिट्रिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो इसका पीएच क्या होगा, घट जाएगा। बेसिकली इसमें क्या क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, फाइब्रोलाइसिन जो कि आपको क्या करता है, सीमेन को क्लॉट करने में हेल्प करता है, पेप्सिनोजेन होता है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, वही प्रोस्टाग्लैंडिन का जो अभी मैंने फंक्शन बताया था वही सेम फंक्शन इसमें भी पाया जाता है। क्या है, सेम फंक्शन इसमें भी जो है आपको पाया जाता है। अब हम लोग जो है लास्ट टॉपिक इसका जो है ना, एक्सेसरी ग्लैंड का जो लास्ट टॉपिक है हम लोग अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कॉपर्स ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अब कॉपर्स ग्लैंड के बारे में बात करते। आइए चलिए आइए अब हम बात करते हैं क्या, कॉपर्स ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। इसका जो दूसरा नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल है ना ग्लैंड। बेसिकली ये यूरेथ्रा में होता है, यूरेथ्रा में ही आपको पाया जाता है, यूरेथ्रा के अंदर नहीं होता, यूरेथ्रा के साइड से ही आपको प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। अगर इसकी नंबर की बात करते हैं, अगर इसके नंबर की बात करते हैं तो इसका भी नंबर आपको क्या होता है, आपको 2 होता है। इसका नंबर क्या होता है, 2 होता है। अगर इसकी बात करते हैं कितना वॉल्यूम होता है तो लगभग 1% इसका जो होता है क्या, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये क्या करता है, ये आपको लुब्रिकेट करने का काम करता है। क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। किसको, यूरेथ्रा को कहता है, किसको करता है, यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है, ठीक है। और आपको जो है क्या, एंड समव्हाट ग्लांस पेनिस, और हल्का फल्का क्या करता है, समव्हाट
है ना, ग्लांस पेनिस। आखिर ये इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन यही है कि ये लुब्रिकेट करने से क्या होता है, लुब्रिकेट करने से एक चीज़ होता है क्या लुब्रिकेट करने से ये होता है बाबू यहाँ पर कि आपको जो है मेल और फीमेल जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो उस समय आपको जो है पेनलेस इंटरकोर्स करवाता है। क्या करता है? क्योंकि फ्रिक्शन आपको कम कर देता है। क्या करता है? ये आपको क्या कर देता है बोलो? इट रिड्यूसेस। क्या करता है? इट रिड्यूसेस आपको जो है क्या, फ्रिक्शन, है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को आपको जो है फ्रिक्शन को कम कर देता है। फ्रिक्शन कम करने से क्या होता है? आपको पेन नहीं होता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास 3 तरह का एक्सेसरी ग्लैंड होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो सीमेन होता है, क्या होता है? जो सीमेन होता है 95% प्लस 5% आपको है ये सेमाइनल प्लाज्मा, यानी फ्लूइड कितना होता है? 95% होता है। और आपको 5% क्या होता है बाबू? स्पर्म होता है। 5% क्या होते हैं? स्पर्म पाए जाते हैं। यानी अगर सीमेन की बात करते हो तो सीमेन में क्या क्या? MEN, मेन मतलब आदमी, SE से समझ लो सिक्रेशन ऑफ मेन, आदमी का जो सिक्रेशन होता है इसी को हम लोग सीमेन कहते हैं। इसमें जो है आपको क्या होता है? सबसे पहले 95% इसमें फ्लूइड है, 5% इसमें क्या है? स्पर्म पाया जाता है। ठीक है, स्पर्म पाया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? आइए हम लोग स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग जो है क्या है समझने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले अब हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या कि ये एक तरह का सेल डिवीज़न है। क्या है बाबू? एक तरह का सेल डिवीज़न है। और सेल डिवीज़न जो होता है 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है क्या? आपको माइटोसिस होता है। ठीक है, और क्या होता है? मियोसिस होता है। अब यहाँ पर हम लोग माइटोसिस और मियोसिस को नहीं देखेंगे। यहाँ पर हल्का सा आप लोग को माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, ऐसा कंसेप्ट आप लोग को हम दे देते हैं। माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, यानी रिड्यूस कर जाता है। क्या करता है? हाफ कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। क्या करता है? हाफ हो जाता है या फिर रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? माइटोसिस या फिर मियोसिस कहते हैं। आइए अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या था? सेमाइनिफेरस टिब्यूल था, है ना। क्या था? सेमाइनिफेरस क्या था? टिब्यूल था। इसके में क्या देखने को मिलता था? जर्म सेल। क्या देखने को मिलता था? जर्म सेल। जर्म सेल सबसे पहले अपने नंबर को तो इंक्रीज करता ही है। नंबर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब देखो यहाँ पर जो है जर्म सेल को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। क्या कहेंगे? जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। ठीक है, देखो बाबू जो स्पर्मेटोगोनियम होता है उसमें कितने होते हैं? उसमें आपको 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी क्या होता है बोलो? आपको 46 क्रोमोसोम, यानी ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है बोलिए? ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। ठीक है, अब देखें, मान लेते हैं क्या, अब देख लेते हैं यहाँ पर हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, अब देखते हैं। ये देखिए, ये आपको एक तरह का स्पर्मेटोगोनियम है। क्या है बाबू? ये एक तरह का क्या है? स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा? सबसे पहले अपने नंबर को क्या करता है बाबू? बढ़ाता है। क्या करता है बोलो? अपने नंबर को क्या करता है? बढ़ाते रहता है। ठीक है, क्या करता है बोलो? अपने नंबर को जो है सबसे पहले ये इंक्रीज करता है। ठीक है, अब आइए, जब ये अपने नंबर को इंक्रीज करता है तो यहाँ पर ये माइटोसिस को शो करता है। किसको शो करता है बोलिए? माइटोसिस को शो करता है। ठीक है, क्या करता है? ये माइटोसिस को शो करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या हो रहा है बोलो? माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसे हम लोग कहेंगे क्या?
ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहेंगे स्पर्मेटो। ये देखिए ढेर सारे यहाँ पर बन चुके, क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये भी आपको क्या होता है, 2n होता है। ये भी क्या होता है, 2n होता है। अब देखो इसमें से एक ठो, इसमें से जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से एक ठो को हम लोग कहेंगे क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना बाबू, ये आपको आखिर क्यों यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम आपको दो तरह का सेल बनाया, एक ठो आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, और बाकी जो बनाया वो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है बोलो, स्पर्मेटोगोनिया है। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, अब ये क्या करेगा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो है क्या, स्पर्मेटोगोनिया है, ये अपने, ये क्या कर रहा है, ये आपको इसलिए हुआ अपने नंबर को बढ़ा लिया, ताकि देखो ये रिजर्व एक तरह का, ये रिजर्व चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। जैसे क्या है, आपके पास एक सेल है, आपके पास क्या एक सेल है, ये अपने नंबर को बढ़ा लिया माइटोसिस कर करके। क्या किया बोलो, माइटोसिस करके। यहाँ पर 4 गो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है, जिसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया आगे स्पर्म के बनाने में, फॉर्मेशन करने में क्या करेगा, आपको जो है रोल करेगा, ठीक है। बाकी स्पर्मेटोगोनिया अपना साइड है। फिर जब अगर इसको फिर से करना होगा, जब फिर इसको आपका क्या करना होगा, स्पर्म बनाने में जब भाग लेना होगा, तो फिर ये अपने नंबर को क्या करेगा, पहले बढ़ा लेगा, यानी एक कॉपी अपना एक्स्ट्रा तैयार कर लेता है। क्या करता है, एक कॉपी एक्स्ट्रा अपना क्या कर लेता है बाबू, तैयार कर लेता है। किस लिए तैयार करता है, ताकि स्पर्म जो है खत्म नहीं हो जाए। अगर सपोज करो तुम्हारे जर्म सेल में, तुम्हारा जर्म सेल यानी जितने भी स्पर्मेटोगोनियम है, जितने भी जर्म सेल या जितने स्पर्मेटोगोनियम है, सारे के सारे अगर स्पर्म बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म क्या है, आपको दो, एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पर समझिए। इसको अगर और अच्छा से समझने का थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं, देखिए अगर इसको जो है और समझने का कोशिश करते हैं, देखिए अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक स्पर्मेटोगोनियम है, ये अपने आप को माइटोसिस करके क्या किया, डिवाइड किया। तो दोनों एक ही जैसा सेल है, दोनों क्या है, एक ही जैसा क्या है, सेल है, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही जैसा सेल। लेकिन इसको हम लोग कह दिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्यों कहे बाबू, क्योंकि इसमें हल्का सा डिफ्रेंसिएशन आ गया, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया बाबू, ये स्पर्मेटोगोनिया ही रह गया। क्या रह गया, स्पर्मेटोगोनिया रह गया, ठीक है। यानी अब ये क्या करे, आगे सेल डिवीजन में ये पार्टिसिपेट करेगा और ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर फिर इसको भी अगर सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना है, अगर सपोज करो इसको भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर ये क्या करेगा, अपने नंबर को फिर बढ़ाएगा। ये देखिए यहाँ फिर से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना और ये फिर स्पर्मेटोगोनिया। इससे क्या हो रहा है, इससे ये फायदा है बाबू कि आपको जो स्पर्मेटोसाइट है वो तो खत्म हो जाएगा रिलीज होने के बाद, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया एक कॉपी एक्स्ट्रा तैयार करके रख देता है। कहता है कि हम मरेंगे लेकिन तो एक हम जो है एक्स्ट्रा कॉपी छोड़ के गए ताकि आगे जो है जनरेशन खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये बातें इसमें देखने को क्या होता है बाबू, मिलता है। क्या है, ये आपको जो है क्या होता है, ये बातें इसमें जो है क्या है, देखने को मिलता है। आइए हम लोग जो है आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपको जो दिख रहा है, क्या ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको क्या करेगा, आगे चल के क्या करेगा, ये आपको है ना मियोसिस फर्स्ट करेगा। क्या करेगा बाबू, मियोसिस फर्स्ट। देखो मियोसिस जो होता है दो टाइप का होता है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि मियोसिस जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, क्या होता है बाबू, मियोसिस फर्स्ट होता है, और एक होता है मियोसिस सेकेंड होता है। क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा, जब क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, तो ये बन जाएगा क्या, सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटो क्या बनेगा, साइट बनेगा। क्या बनेगा बोलो, सेकेंडरी स्पर्मेटो क्या बनेगा, साइट बनेगा। यानी अब बताइए अगर यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है तो इसमें कितने क्रोमोसोम है, 2n है। स्पर्मेटोगोनिया में कितने थे, 2n थे। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम के नंबर आधा हो जाता है। क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है बोलो, आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया बाबू, ये n हो गया। ये क्या हो गया बाबू, n हो गया। अब देखो फिर ये क्या करेगा, आपको जो है ये देखो फिर ये क्या करेगा, ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, मियोसिस सेकेंड कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता है,
मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, सिर्फ उसमें आपको जो होता है डिफरेंशिएशन आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपको कहलाता है क्या, स्पर्मेटिड कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, स्पर्मेटिड कहलाता है। और इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, n ही रहेगा। क्या रहेगा बाबू, n ही रहेगा। अब इसके बाद आगे चल के, इसके बाद ये आगे चल के क्या होगा बाबू, ये जो है आपको स्पर्म बन जाएगा। ये देखिए क्या बन गया, स्पर्म। कैसे बना, तो डिफरेंशिएशन होने से। कैसे बना, डिफरेंशिएशन होने से। तो बेसिकली आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि सबसे पहले आपको जो है कोई स्पर्मेटोगोनियम था, सबसे पहले अपने आप को मल्टीप्लाई किया, है ना। यहाँ पर हम एक स्टेप शुरू में जो लिखाए थे वो स्टेप होता है, लेकिन हम जान के हटा दिए ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले अपने आप को क्या किया, देखो मल्टीप्लाई किया। क्या किया बाबू, मल्टीप्लिकेशन फेज को देखा। क्या देखा, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज को देखने को मिल रहा है। अब देखिए जैसे ही आपको क्या हुआ, आपको जो है ये आपको जो यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, यानी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इसके बाद क्या होगा, ये अपने आप को जो है क्या करेगा, आपको ग्रोथ को शो करेगा। किसको शो करेगा, ग्रोथ को शो करेगा। जैसे ही ग्रोथ हो गया, देखिए ग्रोथ को शो करा, ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, इसमें डिफरेंशिएशन हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास कोई सेल था, स्पर्मेटोगोनिया। क्या था, स्पर्मेटोगोनिया था। इसने क्या किया, दो तरह का सेल बनाया। ये भी आपको स्पर्मेटोगोनिया है, ये भी स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये आपको सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, ये स्पर्म बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए हम लोग इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। ये आपको आगे चल के जो है, फिर आगे चल के करेगा या नहीं करेगा वो बात की बातें हैं। तो ये इसको हम लोग साइड कर देते हैं। फिर ये क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट करके अपने नंबर को बढ़ाया, और इसने क्या किया बाबू, इसने जो है क्या किया, आपको जो है क्रोमोसोम के नंबर को हाफ किया, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम लोग में जो है हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, है ना। हम लोग में क्या होता है, जो स्पर्म होता है या जो ओवम होते हैं, उसमें क्रोमोसोम की नंबर क्या होती है, आपको हाफ होती है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद मियोसिस सेकेंड हुआ। क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या हुआ बाबू, मियोसिस सेकेंड हुआ। मियोसिस सेकेंड होने के बाद क्या हुआ कि आपको बन गया स्पर्मेटिड। क्या बन गया बाबू, स्पर्मेटिड। ये जो स्पर्मेटिड है, ये जो स्पर्मेटिड है, आगे चल के क्या होगा, ये आपको इसमें डिफरेंशिएशन होंगे। डिफरेंशिएशन होने के बाद ये सब में आपको देखिए टेल आ गया। क्या आ गया, टेल आ गया। टेल होने के बाद इसमें क्या हुआ, आपको जो है स्पर्म बन गया। ये कहलाएगा अब स्पर्म। क्या कहलाएगा, ये स्पर्म कहलाएगा। यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म को बनाता है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म को बनाता है, ठीक है। या फिर एक स्पर्मेटोगोनिया 4 स्पर्म को बना रहा, फिर उसके बाद ये करेगा इस तरीके से, ये साइड होते जा रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और हम लोग आपको जो है फिगर वाइज इसको एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, फिगर वाइज जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आइए चलिए, आइए हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर आपको यहाँ पर हम लोगों ने देखा था क्या, स्पर्म बना था। क्या बना था, ये एक्चुअली में हम लोग इसे स्पर्म के जगह स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से अगर क्या है, स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ का बनना होता है, स्पर्मेटोजोआ का बनना होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं बोलो, स्पर्मियोजेनेसिस। कंफ्यूज नहीं होना, स्पर्मेटोजेनेसिस होल प्रोसेस का नाम है। स्पर्मेटोजेनेसिस होल प्रोसेस का नाम है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, आपको स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। क्या बनना बोलो, स्पर्मेटोजोआ का बनना, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो, मैंने तुमको डिस्कस किया था सर्टोली सेल के बारे में। क्या बात किया था, सर्टोली सेल के बारे में। याद करो, मेरे पास क्या है, सेमाइनीफेरस टिब्यूल है। क्या है, सेमाइनीफेरस क्या है बाबू, टिब्यूल है। इसको मैंने क्या किया, ऐसे काट दिया। ये जैसे ये टिब्यूल है, इसको ऐसे करके ट्रांसवर्स सेक्शन में मैंने इसे काट दिया। अब ये कुछ इस प्रकार आपको जो है क्या है, देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पर क्या है आपको, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है, ठीक है, ये क्या है, सरटोली सेल है। क्या है बोलो, सरटोली सेल है। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बता दिया, ये क्या है बोलो, जर्म सेल। ये क्या है बोलो, जर्म सेल है। ये क्या है बोलो, जर्म सेल है। क्या है, जर्म सेल है। ठीक है, नहीं क्या है, ये जर्म सेल है। क्या है, ये जर्म सेल है। ठीक है, ये आपको जो जर्म सेल है ये क्या होता है, ये आपको सरटोली सेल से ये क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। क्या रहता है बोलो, चिपका रहता है। क्या रहता है बोलो, चिपका रहता है। ठीक है, किस लिए चिपका रहता है याद करिए, मैंने बताया था ना कि सरटोली सेल क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आपको जब जब स्पर्म जो है, जब क्या है, स्पर्म जो है सरटोली सेल से हट जाएगा, जब स्पर्म क्या होगा, सरटोली सेल से हट जाएगा, ठीक है ना, यानी क्या है, इसे हम लोग स्पर्मिएशन कहेंगे। स्पर्मिएशन क्या है, रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम कहाँ, सरटोली सेल। क्या है, सरटोली सेल से ये हट गया, तो ये क्या कहलाता है बाबू, ये कहलाता है क्या, आपको जो है स्पर्मिएशन। यानी यहाँ पर 3 टॉपिक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस होल प्रोसेस का नाम हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। इसके पास टेल नहीं है ना, इस स्पर्मेटिड के पास टेल नहीं है, थोड़ा भारी होता है। क्या होता है, भारी होता है। स्पर्मेटोजोआ के पास क्या होता है, टेल आ चुका होता है। ठीक है, क्या होता है, टेल आ चुका। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते फिगर वाइज एनालिसिस। क्या समझते हैं, फिगर वाइज एनालिसिस। अब देखिए मान लेते हैं क्या है आपके पास, ये एक तरह का क्या है, स्पर्म बनाने वाला सेल है। इसमें क्या भरा हुआ है, आपको फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें जो है आपको क्या होगा, यहां से देखो क्या निकला, टेल निकला। क्या निकला, टेल निकला। ठीक है, आपको जो है क्या निकला, आपको जो है ना, ये देखिए टेल बन रहा है। धीरे धीरे इसका देखो ये जो आपको ये कंटेंट है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट क्या हो रहा है बोलो, कम होता जा रहा है। ठीक है ना, आइए इसको जो है कुछ इस तरह से, इसको इस तरह से कर दे। ठीक है, ये देखिए ये आपको कुछ इस तरह से है। आइए ये आपको जो है, ये देखिए यहाँ पर है ना, तो बेसिकली ये देखो साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, टेल है। ये क्या है, आपको टेल है। क्या है, ये आपको टेल है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे ये देखो ये कंटेंट आपको क्या होता जाएगा, आपको जो है ये कम होता जाएगा। ये देखो ये इस तरीके से देखो साइटोप्लाज्म कम होता जा रहा है। अब साइटोप्लाज्म से कंटेंट पूरा कम गया है और ये कंप्लीट आपको जो है क्या हो चुका है, आपको ये स्पर्म बन चुका है। क्या है, ये स्पर्म बन चुका है। यही आपको प्रोसेस होता है। यानी स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन होता है ना बाबू, ये आपको स्लोली इसमें क्या होता है, जो आपका क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म कम होते जाता है। यानी जो ओवल शेप का होता है, ये इस तरह का शेप आपको जो है फॉलो कर लेता है। क्या होता है, इस तरह का शेप क्या करता है, फॉलो कर लेता है। ठीक है, यही आपको जो है होल प्रोसेस का हम लोग कहते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हम लोगों ने जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्पर्म का एक डायग्राम